ये इसी आई है, इसी से हमको सॉन्ग कर लेना है। अच्छा लगेगा। ये फोटो दियो। बहुत सारी शुभकामनाएं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देवदार के इतने ऊंचे ऊंचे पेड़, इतनी सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ, कश्मीर कितना सुंदर है। मन करता है बस यही बस जाऊँ। जो मूंगफली ले जाओ। मेरे लिए तो शादी के बाद जो मूंगफली ले जाओ। सबसे बड़ा, सबसे प्यारा सरप्राइज गिफ्ट और कोई हो ही नहीं सकता। पहली बार है? हाँ, मैं तो पहली बार आई। बचपन में सुनती थी कि कश्मीर बहुत सुंदर है और आज देख भी लिया। सच में कितनी सुंदर जगह से अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। आता हूँ लेके आता हूँ। हाँ लेके ये लोग तो इधर ही आ रहे हैं। नहीं मुस्लिम है, झूठ बोलता है। चल कलमा पढ़कर बता ये क्या होता है। हिंदू है। अरे भाई क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो उसे? ये हमारे मेहमान है। मेहमान नहीं, काफिर है साले। और ऐसे काफिरों के लिए हमारे पाक कुरान में सिर्फ एक सजा है, सजा मौत। और अगर तू बीच में आया ना तो समझ ले हिंदुस्तानी तू है, मारा तू ही जाएगा। ये तेरा कुरान होगा। मेरे कुरान के मुताबिक हमारे यहाँ आए हुए मेहमानों को अगर किसी भी प्रकार की तकलीफ हुई, चाहे कोई कितना भी सगा हो, वो हमारा दुश्मन है।
आतंकी हमले में किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था और यहाँ बिहार का लाल था। आज उन सभी के मुद्दों पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा, हमारा आक्रोश एक जैसा। ये हमला सिर्फ तो साहस किया। पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि इस बार मोदी सरकार खामोश नहीं बैठी, जरूर कुछ आप करेंगे। आज हम बरसोबा बीच पे, जहाँ पे बॉलीवुड की हस्तियाँ काफ़ी सारे लोग आए हैं। यहाँ पे 15 अगस्त एक मैसेज स्पेशल जो है देने के लिए, सिंदूर ऑपरेशन जो थे उनके बारे में क्या हुआ, उन्होंने ताज़ा किया, उन्होंने इतने अच्छे नाटक, इतने अच्छे प्ले किया लोगों ने कि लोगों दिलों को जीत लिया। हम जानना चाहते हैं बॉलीवुड एक्टर विजय कालरा सर से, क्या उन्होंने क्या खास लगा उनमें प्ले में देखा। अच्छा, हमारा साथ जुड़े हैं बॉलीवुड महान एक्टर विजेंद्र कालरा साहब, हम उनसे बात। अच्छा, विजेंद्र काला साहब हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं कैसे लगा यहाँ आकर के, और क्या आप गर्व महसूस करते हैं यहाँ पे तिरंगा फहराया उन्होंने। विजय सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तो कहने की बात ही नहीं है कि आपको कैसा लगा, है ना। ये तो मतलब एक आदत सी हो गई है कि इस तरह का सवाल ना कि कैसा लगता है, क्या लगता है, वो हर वक्त उसी तरीके से उसी मौके पर पूछा जाता है। ये तो मतलब एक, जैसे हम बोलते हैं कि माँ के दरबार पे जाने के लिए माँ बुलाएगी, वृंदावन जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ ठाकुर जी बुलाएंगे। तो आज झंडे ने देश ने पुकारा है, तो मतलब मैं दौड़ के जाऊँगा, है ना। कल परसों जब मेरी बातचीत हुई और मुझको बोला गया कि मतलब ऐसे ऐसे, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं आया था, और ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि एक मौका मुझे मिला। और मैं तो इस बात पे मुझे ज़्यादा खुशी है कि आपने जिन जिन लोगों को बुलाया वो आए नहीं और मैं आ गया। बहुत सुंदर। तो ये मेरा सौभाग्य था। और मैं हमेशा मतलब ईश्वर से मेरी प्रार्थना है और इस झंडे को मेरा नमन है कि जब भी कुछ इस तरह का मौका मिलेगा तो मैं दौड़ा चलाऊँगा। और आज इस खुशी की बात है कि मतलब ये तिवारी जी के द्वारा तैयार किया गया एक नाटक ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बच्चों ने जिस तरह से परफॉर्म किया है वो उन्होंने एकदम साक्षात करके दिखा दिया। और ये बिल्कुल कुछ ही घंटों की प्रस्तुति थी जिसको इन्होंने तैयार किया। और मैंने आपसे कहा भी है कि पूत के पाँव पालने में दिखाई दे जाते हैं। ये कलाकार जो है इस इंडस्ट्री में अभी एक लैंग्वेज के अनुसार हम बोलते हैं कि स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये प्रयास कर रहे हैं, ये स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, ये प्रयास कर रहे हैं। और धीरे धीरे करके मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सफल होंगे, क्योंकि इन्होंने चंद घंटों में ही एक इतनी बड़ी, इतनी अच्छी प्रस्तुति करके दिखा दी। तो मुझे उम्मीद है कि इनका भविष्य उज्जवल है। और आज इस मौके पे मैं देश को नमन करता हूँ। जय हिंद। तिवारी साहब, आपसे जानना चाहते हैं, कम समय में आपने इतने अच्छे प्रोग्राम करे सर्वेसी के साथ मिलकर के, आपने बोला कि बहुत लोगों के आपने याद किए, लेकिन कुछ ही लोगों में इतने बड़े प्रोग्राम हो गया, तो सब लोग याद है कितने बड़े प्रोग्राम होता, हम जानना चाहते हैं। देखिए क्या होता है, जो चीज़ें हम दिल से करते हैं उसमें न कुछ अधिक सोचना पड़ता है, न विचार करना पड़ता है। जो आत्मा से निकलते हैं शब्द वो लिख जाते हैं, और आत्मा से निकलते हैं जो भाव वो प्रदर्शित हो जाते हैं। ऐसा ही हमारे सभी कलाकार साथी थे जिन्होंने बड़ी ईमानदारी से, बड़ी सूझबूझ से अपना प्रयास किया, और जिसका परिणाम आपके सामने था। ये मात्र 24 घंटे पहले ही स्क्रिप्ट लिखना शुरू हुआ और उसी दौरान आर्टिस्टों ने उसमें परफॉर्म करके दिखाया। जो अभी हमारे आदरणीय विजेंद्र काला जी अभी बता रहे थे उसके संदर्भ में, तो कहीं ना कहीं, और मैं विजेंद्र जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने, और इनकी विशेषता ये है कि इतने उदार हृदय वाले व्यक्ति बहुत कम देखने को मिलते हैं, जो जिनसे एक बार आप कह दीजिए बस देशभक्ति की बात हो,
देश के लिए कुछ हो, समाज के लिए कुछ हो, इनसे ज़रा सा इशारा कर दीजिए। ये विचार भी नहीं करते, सीधे बोलते हैं ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ऐसे महान व्यक्तित्व भी बहुत कम लोग हैं और मैं इसलिए इनका दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आपका सहयोग हमारे इस वर्सोवा बीच झंडारोहण समारोह में, इवन चाहे वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, मैं इनसे आग्रह करूँगा कि जब भी कभी अगर लखनऊ यहाँ बॉम्बे में हैं तो मैं निवेदन करूँगा कि ज़रूर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर हमारे साथियों का सबका उत्साहवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित जी, आप जुड़े हैं सर्वेश के साथ काफ़ी सालों से, वर्सोवा बीच पे क्या बोलना चाहते हैं? देखो, मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छी प्राथमिकता है जो लोग हमें इस फेस्टिवल में जुड़े हुए हैं। और सर्वेश जी इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना बड़ा कार्यक्रम किए, इतना अच्छा स्टोरी राजेंद्र सर ने लिखा, जो कि यहाँ पे जितने भी एक्टर्स थे, कलाकार जो परफॉर्मेंस किए, माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा लगा। मतलब जिस तरीके से मोदी का कैरेक्टर भाई ने किया, बहुत बढ़िया लगा। स्टोरी तो सब श्रेय इन्हीं को जाता है क्योंकि करता धरता सर हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सर्वेश जी जो मेहनत किए हैं, जो एक इतना बड़ा कार्यक्रम वर्सोवा बीच पे कर रहे हैं, ये इसके लिए तो मैं बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि इन्होंने ऐसे ही प्रोग्राम करते रहें और सब जुड़े रहें, जितनी भी टीम है। इनके लिए एक लाइन बोलूँगा मैं इनकी मेहनत के ऊपर, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों के खातिर की, आज अपनी खातिर करना, फौलादी है बाहें अपनी, फौलादी है राहें, हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। नो आई एम नॉट ए वन मैन शो, ठीक है ना। ये एक्चुअली हमारा नहीं, सबका ये कर्तव्य बनता है कि सभी मतलब तिरंगा झंडारोहण करें 15 अगस्त 26 जनवरी को। ये हमारा नहीं, पूरे देश का कार्यक्रम है। हम कुछ भी नहीं है, देश है तो हम हैं। जो हमारे लोग थे जिन्होंने आज़ादी दिलाई हमें, हम उस समय के नहीं है ना, हम लोग तो नए हैं, तो हमें नहीं पता उन्होंने क्या प्रॉब्लम झेला, लेकिन हम फील करते हैं, हमें एहसास होता है। आज हम चल रहे हैं, आज उन लोगों ने ये दिन दिखाया हमें, तो हम जाके ये सौभाग्य की बात है, हमारे सौभाग्य, हम सबके सौभाग्य की बात है तिरंगा झंडारोहण करना। ये बहुत कम लोग होते हैं मतलब जिनको सौभाग्य मिलता है तिरंगा झंडारोहण करने का। तो हमारे साथ सर हैं, सर आ जाते हैं, सर का स्नेह है सर। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, इससे ज़्यादा। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब हम सबको पत्र लिखते हैं, हम पीएमओ से लेकर के रक्षा मंत्रालय, कल्चरल मिनिस्ट्री, यहाँ मतलब चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र, चीफ मिनिस्टर, मुंबई पुलिस कमिश्नर, बीएमसी और कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी इस बार नहीं आए, हर बार आते हैं, 5-6 बार आ चुके हैं। अजय ओझा सर एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स, और सीबीआई के राजन कुमार झा जो कि अभी यहाँ से ट्रांसफ़र होकर दिल्ली चले गए, और पुष्कर जी जो है IRS है डिप्टी कमिश्नर, वो भी आते हैं। काफ़ी लोग आते हैं। वर्सोवा के जो पुलिस स्टेशन है, HOC साहब हर साल आते हैं, और वर्सोवा पुलिस स्टेशन का बहुत ही बड़ा सहयोग है। और जो लाइफ गार्ड यहाँ पे रहते हैं वर्सोवा बीच पे, यहाँ से लेकर के जुहू तक, उनका सबका बहुत योगदान है। जो हमारे थिएटर आर्टिस्ट हैं, उनका सबका सहयोग है। कलाकार तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, इट्स अमेजिंग परफॉर्मेंस रियली। हाँ, इन्होंने सोफिया का कैरेक्टर किया, तो आर्टिस्ट से आप भी कुछ पूछ लीजिए। थैंक यू। मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली समझती हूँ जो मुझे सोफिया कुरैशी मैम का किरदार निभाने को मिला। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। आप आर्टिस्ट और भी आ जाएं, आगे आ जाएं। आर्टिस्ट ही पीएमओ सेक्रेटरी, इन्होंने कैरेक्टर किया पीएमओ सेक्रेटरी का। इन्होंने क्या, ट्रम्प का कॉल आता है उनका हैंग अप कर दिया, चाइना का कॉल आता है उनको नहीं बात करने दिया। हम ABSS थिएटर ग्रुप की तरफ से काफ़ी सालों से ये शोज़ करते आ रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे पे, रिपब्लिक डे पे। तो ये जो प्रथा हमने कायम की है आज भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका सारा श्रेय जो स्टोरी सर ने बनाई एक दिन में, और एक दिन में हमने रिहर्सल की, तो सारा श्रेय राजेंद्र तिवारी सर को जाता है। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और ये आप नेवी ऑफिसर, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। ये ऑनेस्टली मेरा सेकंड प्ले है, और इस सेकंड प्ले में ही मुझे इतने बड़े ऑफिसर का, जिसका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था हमारे देश में,
उसका रोल प्ले करने के लिए मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। एंड मैं ऑनेस्टली राजेंद्र तिवारी सर को बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ इस चीज़ के लिए। थैंक यू, आपने चांस दी। थैंक यू। हाँ 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 फोटो लेंगे सर के साथ फोटो लेंगे। आइए फोटो ले लीजिए। अच्छा हाँ 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 देख रहे हैं।